दोस्तों, आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। एक बहुत ही सेंसेशनल मर्डर हुआ था बवाना में 9 फरवरी को सुबह 11:45 और वो बिल्कुल ही क्लूलेस मर्डर था। आज मुझे ये बताते हुए सेटिस्फेक्शन है, प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन, कि इस मर्डर पे जॉइंट सीपी नॉर्दर्न रेंज विजय, डीसीपी हरेश्वर स्वामी आउटर नॉर्थ की टीम ने जिस मेहनत से और जिस प्रोफेशनलिज्म से काम किया वो काबिल तारीफ है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये केस क्लूलेस होते हुए, जनरली क्या होता है जब इस तरह के केसेस होते हैं तो स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, स्पेशल स्टाफ, वही लोग इसको क्रैक कर पाते हैं। इस केस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि बवाना पुलिस स्टेशन की टीम, जिसमें एएसआई बलवान, हेड कांस्टेबल पवन वगैरह ऑफिसर्स हैं, इन्होंने अपने बल पे जो केस जिसमें कोई क्लू नहीं था, इन स्टाफ ने इतनी मेहनत से काम किया। और बाकी लोग भी बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन ये जिस लेवल से काम कर रहे थे इन्होंने उसको क्रैक किया और कोई बाकी टीमें में से कोई नज़दीक भी नहीं पहुंच पाया जिस तेजी से इन्होंने काम किया। तो मेरी सबसे पहले यही है कि बहुत ही प्रशंसा के लायक है इनका जो काम है, हेड कांस्टेबल पवन और इनका एएसआई बलवान वगैरह का। और इन्होंने ही फिर बाद में इसमें से जो रात में हेड कांस्टेबल पवन ने ही चैलेंज करके उसको रोकने की कोशिश की, जिसके अरुण को, और फिर अरुण ने गोली चलाई और जवाब में हेड कांस्टेबल पवन ने भी गोली चलाई जो उसके पैर में लगी। तो टोटल अभी 5 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इसमें जो बैकग्राउंड और पीछे की स्टोरी है उसमें भी एक बड़ा हैरत अंगेज भी कह सकते हैं, इंटरेस्टिंग भी कह सकते हैं, लेकिन अभी तक वो गुत्थी पूरी तरह सुलझी भी नहीं है कि मर्डर के तुरंत बाद जो बहुत ही नामी गैंगस्टर्स हैं, जिनमें से कुछ विदेश में बैठे हैं, उन्होंने क्रेडिट लिया और क्लेम किया कि ये मर्डर हमने कराया था क्योंकि ये हमारे काम में इंटरफेयर कर रहा है। हमारे इतने दिनों की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, उसमें कहीं भी ऐसी बात अभी तक कोई नहीं है। आगे कोई बात आएगी, अभी 1-2 लोग बचे हुए हैं इसमें अरेस्ट होने, कोई बात आती है, कोई नया पहलू आता है तो हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन ये एक जो मिस्ट्री बनी हुई थी कि ये जो गैंगस्टर्स ने क्लेम किया था और बाहर से बड़े नाम जो उसमें गैंग्स के हैं कि हमने इसका मर्डर किया है, उनका अभी तक कहीं कनेक्शन नहीं आया है और आगे भविष्य में आएगा तो बताएंगे। अभी तक जो खुलासा हम कर पा रहे हैं वो मात्र लूट के लिए मर्डर हुआ। मर्डर भी क्यों हुआ? मकसद लूट का ही था। मर्डर जो अफरा तफरी मची उसमें गोली वोली चल गई, क्योंकि इनका ये कहना है कि हम तो खाली पैसे के लिए आए थे। पैसे, जो व्यक्ति अनफॉर्चुनेटली जिनका देहांत हुआ है वो रेगुलर इस पैसे का आवागमन करते थे, करोल बाग में रहते थे और डेली सुबह अपनी जो फैक्ट्री थी बवाना में गाड़ी में लेके जाते थे। बीच में 2-3 जो एम्प्लॉई है उनको पिकअप करते थे। अब इनमें से जो एक आदमी था उसमें कुछ महीने पहले इनसे पैसा लिया था और उसको आइडिया लग गया था कि यार रोज पैसे का ट्रांजैक्शन होता है। तो उसने ये बात आगे, जो ये क्रिमिनल थे, ये क्रिमिनल भी 2 तरह के हैं, एक तो सुल्तानपुरी के 3 लोग और 3 लोग जमनापार नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के हैं। पहले ये कुछ मुकदमों में साथ इन्होंने काम किया हुआ है। एक तो इन्होंने शाहजहांपुर में बहुत बड़ी गोल्ड की रॉबरी की थी कुछ समय पहले, जिसमें ये इकट्ठे थे। तो 3 लड़के उधर सुल्तानपुरी के, 3 लड़के नॉर्थ ईस्ट के, इन्होंने मिलके ये प्लान बनाया और ये प्लान पिछले 2-3 महीने से चल रहा था। ये बार बार जाते थे कि वो सुबह 10-11 बजे आता है, गाड़ी में पैसा होता है। इन्होंने 2-3 बार रैकी करी, कितने बजे आता है, कौन साथ में होता है, क्या साथ में। फिर इन्होंने हथियारों का इंतजाम किया और उस दिन भी वही करीब 11 बजे के आसपास ये लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे इंतजार में। और जब वो आया तो इन्होंने गाड़ी में अटैक किया एक तरह से। अब वहाँ पे गड़बड़ ये हुई कि जो डिसीज्ड है वो गाड़ी की चाबी लेके भाग लिए। इनका प्लान ये था कि गाड़ी को हम, पैसा गाड़ी में, गाड़ी को ही लेके चल पड़ेंगे ताकि गाड़ी भी साथ चलेगी, पैसा जो होगा उसको अलग से ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
अपनी मोटरसाइकिल वगैरह हम छोड़ देंगे और गाड़ी में चल देंगे। तो वहीं पे वो गड़बड़ हुई कि वो आदमी जिसका पैसा था वो उसको लेके भाग गया चाबी को, और फिर ये पीछे पीछे भागे, जिसमें से अफरा तफरी में इन्होंने गोली चला दी। और गोली डराने के लिए तो लाए थे ये वेपन्स, लेकिन इनका मकसद लूट का ही था। अब वो जब वो पोस्ट आई गैंगस्टर वाली, तो हम लोग भी थोड़े से मल्टी डायरेक्शन में काम करते रहे कि क्या पता लूट थी नहीं। हमें पहले ये लग रहा था कि पैसा वो लेके ही नहीं गए, और पैसा नहीं लेके गए तो कोई दुश्मनी थी, या कोई जैसा वो क्लेम कर रहे थे कोई सुपारी किलिंग है कि क्या है। तो इन सभी मल्टीपल फैक्टर्स पे काम किया, हमारे ऑफिसर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, और मात्र 5-6 दिन में इसका पूरा खुलासा हुआ है। इसमें हजारों सीसीटीवी फुटेज चेक की गई, बहुत सारे सीडीआर एनालिसिस वाले भी यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। और कुल मिला के केवल एक थाने की टीम ने इतने बड़े केस का खुलासा किया, सबको गिरफ्तार किया, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूँ, शाबाशी भी देता हूँ कि इतना अच्छा काम इन्होंने